नमस्कार दोस्तों, टेक मैथ सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 के बेसिक्स करेंगे। इससे अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे। तो देखो, इसमें सबसे पहले दोस्तों इसके बेसिक्स में जो हमने क्लास 10 में पढ़ा था ना, वही रिपीट करेंगे हम, ठीक है, उसको ही रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC। तो ये कोई ट्राइंगल है हमारे पास ABC, जिसमें राइट एंगल हमने B पे ले लिया, ठीक है, B पे राइट एंगल ले लिया और जो थीटा है वो C पे ले लिया। तो देखो दोस्तों, जो 90 और थीटा वाली जो साइड होती है ना, वो हमेशा होती है बेस, ठीक है, उसको बोलते हैं बेस। और थीटा की जो सामने वाली होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है, H। इस प्रकार से लिख दिया दोस्तों हमने, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको 90 एंड थीटा, 90 डिग्री एंड थीटा वाली जो साइड होती है वो होती है बेस। अपोजिट साइड ऑफ थीटा परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड ऑफ थीटा, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड, ठीक है। अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री, जो राइट एंगल है उसके अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होता है दोस्तों, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब हम 10th क्लास में एक फार्मूला याद रखते थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये फार्मूला था हमारे पास। इसमें यहाँ पे लिख देते हैं साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, इस प्रकार से लिख देते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखो ध्यान से इसमें, अब हमने लिखना है साइन थीटा। साइन थीटा होता है P अपॉन में H, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कोस थीटा B अपॉन में H, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा P अपॉन में B, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इस प्रकार से दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब देखो, कोसेक साइन का उल्टा होता है तो H अपॉन में B हो जाएगा, सेक कोस का उल्टा होता है तो H अपॉन में B हो जाएगा, कोट टेन का उल्टा होता है B अपॉन में B हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो, अब कोसेक थीटा इसका उल्टा H अपॉन में P, उसके बाद आती है सेक थीटा, ये होता है कोस का उल्टा तो H अपॉन में B, फिर है कोट, कोट होता है टेन का उल्टा तो B अपॉन में P, ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। या तो आप इसको इस फार्मूले से याद रख लो, इस ट्रिक से, या इसके लिए आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। जैसे P अपॉन में H है, इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं हम, जैसे P का मतलब पढ़े, ठीक है, हिंदी में लिख रहा हूं मैं यहाँ पे पढ़े, P का मतलब पढ़े, H का मतलब है। यदि साइन की बात आती है तो आपने डायरेक्ट याद रखना है पढ़े है, पढ़े का मतलब P अपॉन में H, ठीक है, इस प्रकार से याद रखोगे इसको। अच्छा, जैसे कोस थीटा है तो B अपॉन में H है, तो इसको याद रखोगे बड़े है, इसको ऐसे बोल सकते हैं हम, ठीक है, बड़े है, बड़े है। और टेन के लिए कुछ भी बोल सकते हो, जैसे पब, ठीक है। आप अपने मन में भी कोई ट्रिक बना सकते हो दोस्तों, ठीक है, अपने आप से कोई ट्रिक बना सकते हो आप अपने माइंड में, ठीक है। या आप ऐसे याद रख सकते हो पढ़े है, जैसे मान लो एग्जाम में आ गए कोस थीटा, तो इससे मान लो ये बनाऊं मैं, ठीक है, उसमें टाइम लगेगा, तो आप डायरेक्ट याद रखना बड़े है B अपॉन में H, ठीक है। तो ये मतलब है इसका। पब का मतलब P अपॉन में B, पढ़े का मतलब P अपॉन में H, और ये तो इनके वो रिवर्स होते ही है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। अब आगे देखो इसमें, अब जो हमने ये लिखा ना, तो इसी के ऊपर फार्मूले, मतलब साइन क्या होता है, 1 अपॉन में कोसेक होता है, तो इसी को लिख रहा हूं मैं। देखो, जैसे साइन थीटा है, ये किसका उल्टा होता है, कोसेक का, तो इसमें लिख दूंगा 1 अपॉन में कोसेक थीटा। इसी प्रकार से कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन में साइन थीटा, ये होता है दोस्तों, ठीक है। सेकंड पे आ जाओ, कोस थीटा किसका उल्टा होता है, कोस होता है देखो सेक का, ठीक है, तो 1 अपॉन में सेक थीटा। इसी प्रकार से सेक थीटा 1 अपॉन में कोस थीटा। अगला है टेन थीटा, टेन थीटा होता है 1 अपॉन में कोट थीटा, और कोट थीटा 1 अपॉन में टेन थीटा, ये याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे लिखो साइन कोस टेन, ठीक है।
कोसेक, सेक और कोट, ये आपस में क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं दोस्तों। इस प्रकार से आप डायरेक्ट याद रखो इसको, ठीक है। तो अब और फार्मूले लिखवा रहा हूँ थोड़े से, 3 फार्मूले और हमारे पास बेसिक फार्मूले। देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक तो ये पढ़ा होगा हमने 10th क्लास में। दूसरा सीकेंड स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आगे है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो दोस्तों, इसमें तो प्लस आता है साइन कोस में, बाकी इन दोनों में नेगेटिव आता है दोस्तों, माइनस का साइन आता है, ठीक है। आपने ये फार्मूले भी याद रखने हैं दोस्तों, 10th क्लास में हमने पढ़े थे, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रखोगे, साइन कोस टेन, कोसेक, सेक और कोट, ठीक है। साइन कोस में साइन और कोस का क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक है। और इसमें देखो किसका होता है, सेक और टेन का होता है। देखो सेक और टेन का, ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ। इनमें पॉजिटिव साइन आता है, बाकी दोनों में नेगेटिव आता है, ठीक है। सेक और टेन का होता है, और इसी प्रकार से कोसेक और कोट का होता है दोस्तों। इस प्रकार का डायग्राम बना के, फिगर बना के आप इसको लिख के ऐसे याद रख सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। ये तो हमने पढ़े थे, जो क्लास 10 तक पढ़ लिया दोस्तों हमने, ठीक है। अब देखो एक बार, अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दोस्तों हमने 10th क्लास में पढ़ रखे हैं। देखो एक बार, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, इसका मतलब ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, साइन 0 की वैल्यू, या साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 45 की हमने पढ़ रखी दोस्तों, ठीक है। साइन 60 और साइन 90 यहाँ तक पढ़ी है। साइन की जगह कोस भी आ सकता है, ठीक है, टेन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन हमने 0 से लेकर 90 तक वैल्यू पढ़ी थी, ठीक है। ये हमने पढ़ दी थी क्लास 10th में। लेकिन अब हमने किसकी पढ़नी है, अब थोड़ी सी और आगे पढ़नी है। जैसे 90 से आगे 180 की पढ़नी है, 270 की और 360 की दोस्तों, ठीक है। ये 11th क्लास में ये भी पढ़नी है दोस्तों हमने। तो इसके लिए देखो, हम एक टेबल बनाएंगे। तो टेबल में सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, जैसे लिख लिया हमने यहाँ पे 0 डिग्री, ठीक है। फिर लिख लेंगे 30 डिग्री, उसके बाद है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, 360, ये लिख लिया दोस्तों हमने, ठीक है। अब हम टेबल बनाएंगे। ये कर लिया दोस्तों, ठीक है। एक लाइन यहाँ पे भी लगा लेते हैं, थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ पे ऐसे लगा लो। ये बना ली दोस्तों हमने टेबल इसकी। देखो ये हमने डिग्री में लिख लिया दोस्तों, एंगल सारे के सारे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे रेडियन में भी लिखने हैं, ठीक है। किस में लिखने हैं, रेडियन में। नीचे देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रेडियन में। यहाँ पे 0 डिग्री कितना होता है, 0 रेडियन होता है, हमें पता है, ठीक है ना। अच्छा 30 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होता है, हमें पता है, डायरेक्ट पाई/6 होता है दोस्तों, ठीक है। पाई/6, पाई का मतलब है 180, क्योंकि 180 डिग्री कितना रेडियन होता है, पाई रेडियन होता है, ठीक है। तो 180 को यदि हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा दोस्तों। या आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, हमें पता है यदि हमने रेडियन में कोई एंगल निकालना है और डिग्री से निकालना है, ठीक है, तो हम हमेशा पाई/180 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमें पता है ना। यदि हम 30 को यहाँ पे लिख दें डिग्री की जगह पे, देखो करके देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे 30 लिख दिया मैंने, इंटू में पाई/180 कर देंगे तो 36 जा 180, तो पाई/6 आएगा दोस्तों। पाई/6 ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। ये वाली जितनी वैल्यूज है दोस्तों, यहाँ से लेकर 0 से लेकर 360 तक जो लिखी है हमने, वो आपने बिल्कुल डायरेक्ट याद करनी है, ठीक है, क्योंकि ये बार बार यूज होंगी। आपको याद होना चाहिए कि 30 डिग्री कितना होता है, पाई/6 होता है। 45 कितना होता है, पाई/4 होता है। 60 डिग्री कितना होता है, पाई/3 होता है। 90 पाई/2। इस प्रकार से याद होनी चाहिए दोस्तों, इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए हमें बार बार, ठीक है। और आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं, आप इसको मतलब क्रॉस चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने लिख दिया, तो आप 180 डाल के फिर डिवाइड करके देख लो, ये 30 आना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से देखो 45 है, 45 यहाँ पर रख लो, या डायरेक्ट लिखवा मैं पाई/4। अब यहाँ पे 180 डालो, /4 करो तो कितना आएगा, 45 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 60 डिग्री पाई/3, 90 डिग्री पाई/2, 180 तो पाई होता है, ठीक है। अच्छा 270 पे आ जाओ दोस्तों। 270 देखो डिग्री पे हम क्या लिख देंगे, 270 लिख देंगे,
पाई अपॉन में 180, ये क्या हो गया, रेडियन हो गया, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल होगी, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, तो 3 पाई अपॉन में 2 हो गया दोस्तों। जो 270 डिग्री है वो रेडियन में हो जाएगा 3 पाई अपॉन में 2, और 360 ये हमें पता है 2 पाई होता है, ठीक है, 2 पाई। क्योंकि जब देखो एक बार मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एक सर्कल है, जब ये कंप्लीट चक्कर मारेगा इस प्रकार से तो 360 होता है ना एंगल, डिग्री में एंगल कितना होता है 360, हमने पढ़ रखा है। यदि ये पूरा मतलब पूरा राउंड राउंड घूमेगा इस प्रकार से, यहाँ से स्टार्ट हुआ मान लो ये घूमना, ऐसे घूम के पूरा आ गया ये चक्कर, ठीक है, तो इसमें जो एंगल बनेगा ना यहाँ पे 360 बनेगा, और रेडियन में हमें पता है कि 2 पाई के इक्वल होता है, ठीक है, 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। तो 360 की जगह पे हमने क्या डाल दिया, 2 पाई डाल दिया, या आप इसे भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा ये लिख लिया हमने। अब लिखेंगे इसमें साइन, यहाँ पे साइन की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे कोस, यहाँ पे टेन दोस्तों, ठीक है। अब ये देखो एक बार, साइन 0 0 हमें पता है 10th क्लास में पढ़ रखा हमने, साइन 30 1 अपॉन में 2, साइन 45 1 अपॉन में √2, साइन 60 होता है √3 अपॉन में 2, साइन 90 होता है 1। ये दोस्तों हमने 10वीं क्लास में पढ़ा था, ठीक है, 10th क्लास में। तो आपको इस टेबल के लिए देखो, इस जो ये टेबल है इसके लिए ये जरूर याद होना चाहिए, उसके बाद हम इनका यूज करके सारी वैल्यू फिल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब देखो कोस के लिए क्या करेंगे, पीछे से स्टार्ट कर देंगे यहाँ से, ठीक है, पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ पे कोस 30 √3/2, कोस 45 1 अपॉन में √2, अब ये लिख देंगे 1 अपॉन में 2, आगे 0, ये हो गया दोस्तों। अब देखो टेन की बात आ गई। अब हमें पता है जो टेन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो साइन की वैल्यू भी हमारे पास है, कोस की भी, दोनों को डिवाइड कर देंगे, 0 अपॉन में 1 0 आएगा, ठीक है। अच्छा इन दोनों को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 अपॉन में √3 आएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे दोस्तों ये हो जाएगा 1, इन दोनों को करेंगे तो ये हो जाएगा √3। अब 1 अपॉन में 0, देखो 1 अपॉन में 0 नीचे आ गया दोस्तों, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी लिख देंगे इसमें। तो ये हमने 10वीं क्लास तक ये पढ़ रखा दोस्तों, ठीक है। बाकी के जो टेबल में जो भी वैल्यू आएंगी ना, जैसे कोसेक है, सेक है, कोट की आएगी, तो इनका उल्टा हो जाएगा, कोसेक इसका उल्टा होता है, सेक इसका होता है, और कोट इसका उल्टा होता है दोस्तों, ठीक है। अब बात आ जाओ इसमें जो हमने 11th क्लास में ज़्यादा लर्न करनी है टेबल, ठीक है। तो इसमें देखो आपने याद ये रखना दोस्तों, जो 180 डिग्री है ना, उसकी वैल्यू आएंगी 0 डिग्री से, उसकी वैल्यू कहाँ से आएंगी निकल के, उसकी वैल्यू आएंगी 0 डिग्री से निकल गई, ठीक है, यहाँ से निकल के आएंगी। तो हमने करना क्या, केवल साइन चेंज करना है, जैसे 0 है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना, -0 0 ही होता है तो 0 लिख दिया। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे -1 लिख देंगे, 0 है तो -0 0 ही होता है, ठीक है। अब 270 पे आ जाओ, जो 270 की वैल्यू है दोस्तों वो आएंगी 90 डिग्री से निकल के, ठीक है, किससे आएंगी, 90 डिग्री से, अपने याद रखना, ठीक है। केवल साइन चेंज होगा, -1 -0 0 -इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी ही रहेगा दोस्तों, ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अब 360 पे आ जाओ दोस्तों, ठीक है, 360 डिग्री पे आ जाओ। 360 पे क्या होगा, देखो कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे 2 पाई है, यहाँ पे पाई है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ पे जैसे 0 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 आ गई, ठीक है। अच्छा -1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा, -2 आएगा, 0 को 2 से करेंगे तो 0 आएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये लिख देते हैं इस प्रकार से। तो देखो ये क्या ठीक है, इसको चेक करेंगे। देखो हमें पता है कि साइन कोस और टेन की जो वैल्यू होती है वो 2 पाई के बाद, 2 पाई इंटरवल के बाद क्या होती है, रिपीट होती है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें लिख देते हैं हम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, वैल्यूज ऑफ साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा रिपीट्स आफ्टर द इंटरवल ऑफ 2 पाई। 2 पाई के इंटरवल के बाद वो रिपीट होती है दोस्तों, दोबारा से वहीं से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो देखो इसमें अब 0 डिग्री था ना ये, 0 पे फिर 2 पाई पे क्या होगा, दोबारा से 0 आ जाएगा, तो देखो 0 आ गए, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या था,
1 था, तो दोबारा क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इसको काट दो, ठीक है, ये नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा दोस्तों, ठीक है, 1 आएगी इसकी वैल्यू। वो 0 था यहाँ पे, तो दोबारा से 0 आ गया दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे -2 नहीं आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना आप कि जो 0 डिग्री की जो वैल्यू थी ना, वो दोबारा से रिपीट हो जाएंगी, ठीक है, वो दोबारा से क्या हो जाएंगी, रिपीट हो जाएंगी। जो आपने 0 में लिखी है ना, वो सारी की सारी यहाँ पे लिख देना, 0 1 0 इस प्रकार से दोस्तों, ठीक है। इसमें दोस्तों एक थोड़ी सी मिस्टेक होगी, देखो एक बार, वैल्यूज ऑफ साइन थीटा कोस थीटा, टेन थीटा ही नहीं होती दोस्तों इसमें, ठीक है, टेन थीटा की रिपीट नहीं होती 2 पाई इंटरवल के बाद। जो टेन थीटा ना, उसकी होती है पाई इंटरवल के बाद, याद रखना, जो टेन थीटा है उसकी पाई इंटरवल के बाद वैल्यू रिपीट होती है दोस्तों, ठीक है, ये चेंज कर लेना है इसमें। देखो दोस्तों, एक बार मैं क्वाड्रेंट बना के बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ये 0 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे π/2 है, और यहाँ पे पाई, और यहाँ पे 3π/2, इस प्रकार से दोस्तों। अभी इसमें देखो एक बार टेबल में tan 0 की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, केवल tan की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, ठीक है, 0 लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब tan π/2 की वैल्यू कितनी है, tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी डाल दिया मैंने। अब tan पाई की वैल्यू देखो 0 है इसमें, ठीक है, tan पाई की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो इसमें 0 लिख दूंगा मैं यहाँ पे। और tan 3π/2 की इन्फिनिटी है, देखो दोस्तों इन्फिनिटी डाल दी मैंने, ठीक है, केवल tan का केस लिया दोस्तों, याद रखना, केवल tan का केस लिया मैंने। अब इसमें देखो दोस्तों, जो वैल्यू 0 पे थी वही किस पे है, पाई पे है, ठीक है, मतलब पाई इंटरवल के बाद क्या हो रही है, ये रिपीट हो रही है। अब जो वैल्यू 90 पे थी वही 270 पे है, ठीक है, ये 270 डिग्री है दोस्तों, ठीक है, ये 90 है। क्यों, देखो एक बार, ये 90 डिग्री का एंगल है 90 का, 90 + 90 180 हो गया दोस्तों, 180 के बाद दोबारा से रिपीट हो रही है दोस्तों, ठीक है, 180 के बाद दोबारा से रिपीट हो रही है, ठीक है। तो जब इसमें पूरा चक्कर इस प्रकार से लेंगे दोस्तों हम पूरा, तो पूरे पे कितनी हो जाएगी, इसे घूम के कितने आ जाएगी, 0 ही आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो 0 पे थी, तो हमने इसमें क्यों लिखा है, ये वाली वैल्यू इसमें क्यों लिखी है डायरेक्ट इसकी, ठीक है, इसलिए लिखिए कि 0 पे थी ना tan की वैल्यू, वही क्या हो जाएगी 360 पे भी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से आप बना के देख सकते हो, तो इस प्रकार से आपने ध्यान रखना दोस्तों इसको, ठीक है। अब आगे देखते हैं दोस्तों हम साइन कन्वेंशंस। तो देखो एक बार आगे है हमारे पास साइन कन्वेंशंस, देखो साइन कन्वेंशंस, इसमें दोस्तों हम ये बताएंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा साइन होगा, ठीक है। तो इसमें देखो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये लिख लिया हमने यहाँ पे, इस पर ऐसे लिख लेते, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है दोस्तों, ठीक है। तो ये 90 डिग्री होता है, सभी के बीच में कितना कितना एंगल होता है, 90 90 90 90 इस प्रकार से होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो होती है 0 डिग्री, शुरू में कितनी वैल्यू होती है, यहाँ पे 0 डिग्री होती है, तो 0 डिग्री लिख लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगी, 90 का मतलब π/2 हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे तो 180 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, पाई, तो पाई लिखेंगे, 180 क्या होता है, पाई होता है, 180 डिग्री, और रेडियन में भी लिख ली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों 90 और राइट कर देंगे, 270 हो जाएगी, 270 हमें पता है कि 3π/2 ये होता है 270 डिग्री। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे 270 प्लस में 90 तो 360 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इक्वल टू 360 डिग्री लिख देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो एक चक्कर में पूरी वैल्यू कितनी होगी, 360, ठीक है, याद रखेंगे इसको। और जो 360 होता है उसको हम 2π बोलते हैं, ठीक है, 2π। अब एक चक्कर और ले लेंगे दोस्तों पूरा, तो 360 और हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा इसका 2 गुना 720, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, याद रखना इसको। अब देखो दोस्तों, इसको ऐसे याद रखेंगे जैसे साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, याद रखेंगे ऑल पॉजिटिव, ठीक है, ये सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे दोस्तों। और सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होंगे, और थर्ड में टेन और कोट, और फोर्थ में कोस और सेक हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं इनको। तो सेकंड में देखो, सेकंड में क्या हो जाएगा, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक हो जाएंगे पॉजिटिव, और थर्ड में टेन और कोट होंगे, टेन और
कोट पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी सारे नेगेटिव, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक होंगे, तो इसमें लिख देंगे कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं वो सारी नेगेटिव हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। इसको याद रखने का एक तरीका हो रहा है दोस्तों, देखो इसकी ट्रिक याद रखेंगे आप, इसकी ट्रिक है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पे ए याद रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे स्कूल का एस याद रखेंगे, टू का टी याद रखेंगे, कॉलेज का सी याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे ऐसे डाल लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, ठीक है, ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, एस का मतलब है साइन और साइन का उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो इसमें लिख देंगे साइन और कोसेक पॉजिटिव हो जाएंगे। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखो दोस्तों, टी का मतलब है टेन और टेन का उल्टा, टेन का उल्टा कोट, तो टेन और कोट पॉजिटिव हो जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। अच्छा, फोर्थ में देखो, सी का मतलब है कोस और कोस का उल्टा, कोस का उल्टा सेक होता है, ठीक है, तो इसका मतलब कोस और सेक क्या हो जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव दोस्तों। इस प्रकार से ट्रिक से हिसाब से याद रख लो आप, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल देखो एक बार, मान लो मैं बोल रहा हूँ साइन 120, इसका केवल साइन बताना है, ठीक है, इसकी वैल्यू नहीं बतानी, केवल साइन बताएंगे। तो थीटा है दोस्तों 120। अब ये देखो 120 कहाँ पे आएगा, 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, तो इसका मतलब ये आएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल कितना होता है, 360 होता है दोस्तों, ठीक है, 360 पूरा चक्कर काटेंगे तब। अच्छा, ये अब देखो ये 120 लगभग यहाँ पे होगा इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड में देखो, सेकंड में आप ऐसे याद रखोगे इस ट्रिक की हेल्प से कि सेकंड में एस होता है, ठीक है, स्कूल आता है सेकंड में, तो स्कूल आता है तो साइन और कोसेक क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, तो इसका मतलब ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट ऐसे लिख लेंगे इस पे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो दोस्तों, मान लो मैं बोल दूँ 10 120, ठीक है। अब आपने याद रखना है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, टी होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, ऐसे याद रखेंगे, टी किस में होता है, थर्ड में, ठीक है। तो थर्ड, टी का मतलब है 10 और कोट, 10 और कोट क्या होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, ठीक है, तो इसका मतलब ये सेकंड में है, ठीक है, तो सेकंड में क्या हो जाएगा, नेगेटिव, थीटा 120 कौन से हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो देखो दोस्तों, आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि सेकंड में, क्योंकि ये सेकंड में लाई करता है, क्या करता है सेकंड में, हम ये चेक करेंगे कि सेकंड में तो स्कूल आता है, ठीक है, स्कूल में एस होता है, एस और साइन मतलब साइन और कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव, तो इसका मतलब ये नेगेटिव साइन होगा इसके आगे, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू आएगी 120 की, 10 120 की, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, ये कन्वेंशन है हमारी, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों हम कन्वर्जन में, देखो कन्वर्जन, कन्वर्जन में क्या होगा, देखो आपने याद रखना है, जब भी पाई बाई 2 आ जाए, जब भी पाई बाई 2 में कुछ भी प्लस या माइनस हो जाए, तो क्या होगा उस टाइम पे, देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट, साइन तो कोस में बदलेगा, ठीक है, और कोस साइन में बदलेगा, क्या जब भी पाई बाई 2 में कुछ भी प्लस माइनस करें हम, और टेन कोट में बदलेगा और कोट टेन में बदलेगा, ठीक है, ये इसमें बदलेगा, ये इसमें बदल जाएगा, कोसेक सेक में बदलेगा और सेक कोसेक में बदल जाएगा दोस्तों। तो देखो एक बार बता रहा हूँ आपको, मान लो पाई बाई 2 आ जाए, या 3 पाई बाई 2 आ जाए, 5 पाई बाई 2 आ जाए, या 7 पाई बाई 2 आ जाए, मतलब आपको पाई बाई 2 दिखाई दे जाए इस प्रकार से, तो ये क्या होगी, कन्वर्जन होगी दोस्तों, ठीक है, कन्वर्जन होगी, किस में होगी, साइन कोस में होगा, कोसेक सेक में हो जाएगा, सेक कोसेक में, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एग्जांपल देखो इसके, एग्जांपल 1 है, पाई बाई 2 का मतलब है 90 डिग्री, ठीक है, 3 पाई बाई 2 हो जाए, 3 पाई बाई 2 का मतलब है 270 डिग्री, ठीक है, ये 3 पाई
बाई 2, ये बड़ा 270 ये दिखाई दे जाए मान लो आपको, मतलब 90 और 270 में कुछ भी प्लस माइनस हो जाए। तो देखो एक बार एग्जाम्पल इसमें, ये पाई बाई 2 होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 है इसमें, जैसे मान लो हमने लिख दिया साइन पाई बाई 2 प्लस में थीटा, इस प्रकार से लिख दिया दोस्तों मान लो हमने। अभी देखो पाई बाई 2 क्या होता है, 90 होता है, 90 में कुछ भी ऐड करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा दोस्तों, सेकंड में जाएगा। अब सेकंड में देखो, सेकंड में हमें पता है साइन और कोसेक होता है, यहाँ पे देख लो साइन और कौन होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है आपने, क्योंकि 90 प्लस में थीटा है तो साइन तो पॉजिटिव रहेगा दोस्तों, ठीक है। साइन कंफर्म हो गया हमें कि साइन तो रहेगा पॉजिटिव, ठीक है। और कन्वर्जन क्या होगी, कन्वर्जन जरूर होगी क्योंकि पाई बाई 2 में कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है। पाई बाई 2 में देखो मैंने बताई थी, पाई बाई 2 में कुछ भी प्लस माइनस हो जाए तो कन्वर्जन होगी किसमें, साइन कोस में। तो कोस थीटा लिख देंगे बस। पहली बार तो हमने क्या करना है, साइन डिसाइड करना है, ठीक है। इसकी कन्वेंशन देखनी है, फिर उसके बाद कन्वर्जन देखनी है दोस्तों, ठीक है। कन्वेंशन हमने यहाँ पे पढ़ी थी, कौन सा साइन आएगा, फिर उसके बाद कन्वर्जन कर देंगे इसकी इसमें, ठीक है। अब देखो यदि मान लो ये ऐसे होता साइन पाई प्लस में थीटा, अभी देखो ये 180 होता है दोस्तों, ठीक है। ये होगा हमारा, देखो पाई होता है यहाँ पे 180, तो इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे, इसमें ऐड करेंगे कुछ भी तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में। थर्ड में क्या होता है, थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव का साइन लगाएंगे। सबसे पहले साइन लगाएंगे इस पे, साइन लगाने के बाद कन्वर्जन, देखो कन्वर्जन हो रही है इसमें, कन्वर्जन बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंकि हमेशा पाई बाई 2 में ही कन्वर्जन होगी, ठीक है। याद रखना 90 में हो, 270 में कुछ ऐड हो रहा हो तो ही क्या होगी, कन्वर्जन होगी, नहीं तो नहीं होगी दोस्तों। तो इसका मतलब यहाँ पे लिख देंगे माइनस में साइन थीटा, ये लिख दिया दोस्तों हमने, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल देखो, इसमें लिख देंगे यहाँ पे नो कन्वर्जन, ये लिख दिया दोस्तों, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल देखो आप, यदि मान लो ऐसे हो जाए साइन थीटा पहले आ जाए, थीटा प्लस में पाई बाई 2, इस प्रकार की कंडीशन हो जाए तो ये वाली चीज और ये वाली चीज बिल्कुल सेम है दोस्तों, ठीक है। इसमें कोई फर्क नहीं है क्योंकि इसमें भी देखो पाई बाई 2 में थीटा ऐड हो रहा है, इसमें भी पाई बाई 2 में थीटा ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम लिखेंगे हम, पाई बाई 2 प्लस में थीटा, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है। ये कौन सा था, ये थर्ड क्वाड्रेंट था दोस्तों ऊपर वाला, ठीक है। ये सेकंड है, तो सेकंड है, तो सेकंड में तो ये प्लस होता है साइन, तो प्लस का साइन लगाएंगे और पाई बाई 2 कन्वर्जन होगी बिल्कुल, ठीक है। किस में होगी, कोस में हो जाएगी, कोस थीटा, मतलब ये वाली और ये वाली चीज़ बिल्कुल सेम है। अब देखो, अब यदि ये ऐसे होता साइन 7 पाई प्लस में थीटा, अब देखो दोस्तों, अब यहाँ पे 7 पाई आ गई बात, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, साइन कन्वेंशन देखेंगे इसकी। तो साइन कन्वेंशन के लिए देखो ऐसे देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ, जब हम एक चक्कर पूरा लगाते हैं दोस्तों तो वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई होती है या 360 होती है, ठीक है। हमें पता है कितनी होती है, 360, एक चक्कर में 2 पाई या 360, ठीक है। 2 पाई तो रेडियन है, 360 डिग्री है, तो इस प्रकार से होती है दोस्तों, हमें पता है। जब हम दूसरा चक्कर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। तीसरा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पाई हो जाएगा। लेकिन हमारे पास क्या है दोस्तों, 7 पाई है। जब हमने 3 कंप्लीट चक्कर लगा लिए तो हम यहाँ पे हैं इस जगह पे, ठीक है। और हमारी वैल्यू कितनी कंप्लीट हो चुकी है, 6 पाई। अब हमने कितना और चलना है, 1 पाई और चलना दोस्तों। देखो 7 पाई माइनस में 6 पाई, कितना बचा हुआ हमारे पास, पाई बचा हुआ है। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक चलेंगे, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक चलेंगे। इसका मतलब 180 में कुछ भी ऐड करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा दोस्तों, थर्ड में जाएगा। तो इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, हमें पता है, क्योंकि थर्ड में तो देखो, थर्ड में 2 आता है ना, 2 का मतलब 10 और कोट पॉजिटिव होते हैं, 10 और कोट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन लगा दिया। अब क्योंकि पाई में ऐड हो रहा है कुछ, ठीक है, क्योंकि पाई की टर्म है तो 7 पाई, तो पाई में ऐड हो रहा है तो क्या होगी, कन्वर्जन तो बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, इसमें लिख देंगे नो कन्वर्जन, ठीक है, नो कन्वर्जन, कन्वर्जन नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। अब एग्जाम्पल 3 देखते हैं। यदि मान लो ऐसा हो 10 पाई बाई 2 प्लस में थीटा, इस प्रकार की टर्म हो। अब पाई बाई 2 90 होता है, 90 में कुछ ऐड करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा दोस्तों। सेकंड में हमें पता है साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। पहली बात तो साइन लगा देंगे इस पे नेगेटिव, ठीक है, साइन कन्वेंशन होगी हमारी। अब कन्वर्जन पे आ जाओ, कन्वर्जन में क्या होगा,
जब पाई बाई 2 में कुछ ऐड होगा तो टेन किस में बदलता है, कोट में बदलता है, तो यहाँ पे लिख देंगे कोट थीटा, ठीक है। और ये क्वाड्रेंट है, इसका क्वाड्रेंट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये सेकंड क्वाड्रेंट है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से लिख देंगे। अब देखो, अब हम कुछ बातें लिख रहे हैं यहाँ पे, देखो याद रखने आपने, साइन पाई प्लस में थीटा, ये क्वाड्रेंट है थर्ड, क्योंकि 180 में कुछ भी ऐड करेंगे तो थर्ड में जाएगा, ठीक है। 180 यहाँ पे होता है, इसमें कुछ भी ऐड करेंगे तो थर्ड में जाएगा दोस्तों, ठीक है। थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस में साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बदलेगा नहीं ये साइन, इसमें क्या होगा, कोई कन्वर्जन नहीं होगी क्योंकि पाई में ऐड हो रहा है दोस्तों, ठीक है। यदि हम ऐसे लिखें साइन पाई माइनस में थीटा, ऐसे लिख देंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट है, अब ये सेकंड क्वाड्रेंट है, क्योंकि 180 में से कुछ भी माइनस होगा थीटा की वैल्यू तो सेकंड में जाएगा दोस्तों, ठीक है। सेकंड में जाएगा तो इसका मतलब पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। साइन पॉजिटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब कन्वर्जन होगी, नहीं होगी इसमें कन्वर्जन, ठीक है, क्योंकि पाई में से माइनस कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा। अब आगे देखो, यदि मान लो ऐसा हो साइन पाई बाई 2 माइनस में थीटा, अब पाई बाई 2 देखो, सबसे पहले देखो पाई बाई 2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट है, 90 में से कुछ भी घटाएंगे तो फर्स्ट में जाएगा दोस्तों, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो साइन तो पॉजिटिव है, पाई बाई 2 में से माइनस हो रहा है ना, तो इसका मतलब इसमें कन्वर्जन होगी, साइन कोस में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है। अब देखो आगे, यदि मान लो ऐसा हो साइन पाई बाई 2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है दोस्तों, याद रखना, ठीक है। पाई बाई 2 प्लस में थीटा होता, तो 90 में कुछ भी जोड़ेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड होगा, सेकंड में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। तो पाई बाई 2 में कुछ, पाई बाई 2 में प्लस माइनस हो रहा है दोस्तों, तो साइन कोस में बदलेगा, तो इसका भी कोस थीटा ही आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों ये हमारी कन्वर्जन कंप्लीट हो गई दोस्तों, ठीक है। और एक्सरसाइज 3.2 के बेसिक्स भी दोस्तों हमारे कंप्लीट, और इससे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे दोस्तों। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।